श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में आप सभी जान पाएंगे कि कामना पूर्ति के लिए शिव महापुराण में पूज्य गुरुदेव ने 5 स्थान का वर्णन किया है। जिस जगह पर बैठकर यदि आप अपने हृदय की कामना करते हैं, कुछ निवेदन करते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, तो बाबा देवाधिदेव महादेव आपको कभी भी फिर खाली नहीं छोड़ते हैं। कुछ न कुछ आपकी झोली में प्रदान अवश्य करते हैं। तो फल पूर्ति के लिए, आप कामना पूर्ति के लिए, अपने किसी भी कष्ट की शांति के लिए, दुखों से शांति छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपको इन 5 स्थान का स्मरण अवश्य होना चाहिए। जब कभी भी आपको जीवन में ऐसी परिस्थिति बन जाए कि आपको निवेदन प्रार्थना स्वीकार नहीं कर रहे हैं देवाधिदेव महादेव, तो आप इन्हीं 5 स्थान पर बैठकर उनसे कामना करेंगे तो निश्चित ही देवाधिदेव महादेव आपकी उस कामना को पूर्ण करते हैं। तो आज इस वीडियो में आप 5 स्थानों का शिव महापुराण में वर्णित स्थान जानेंगे जहां बैठकर निवेदन प्रार्थना करने से आपकी कामना पूर्ण होती है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो महत्वपूर्ण है। 5 ऐसे स्थान जिस स्थान पर बैठकर आप अपनी कभी भी मनवांछित कामना को पूर्ण करा सकते हैं और देवाधिदेव महादेव स्वीकार करके निश्चित ही कुछ न कुछ प्रदान अवश्य करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करेंगे वीडियो, जो कि हमारा मेन टॉपिक है 5 स्थान जहां बैठकर आपको पूजन करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, अपने हृदय की बात कहना चाहिए। तो पहला स्थान है शिवालय का द्वार, शिव मंदिर का द्वार, चौखट, दरवाज़ा कह लीजिए आप, या द्वार, अर्थात जहां शिवालय में आप प्रवेश करते हैं उस स्थान पर, अर्थात शिव मंदिर की चौखट पर बैठ करके आपको शिवलिंग को निहारते हुए, देखते हुए उनसे दीदार करिए, अपने नेत्रों को मिलाइए और अपने हृदय की कामना करिए। आपकी कामना कुछ भी हो सकती है। देखिए, आप यदि किसी रोग बीमारी कष्ट से परेशान हैं उसके लिए आप प्रार्थना करिए। धन संपदा वैभव की प्राप्ति के लिए आप निवेदन कर सकते हैं। बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं उसकी कामना कर सकते हैं। संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है उसके लिए कर सकते हैं। तो किसी भी कामना के लिए और किसी भी मन के भाव को प्रकट करने के लिए यदि आप शिवालय के द्वार चौखट पर बैठकर पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि देव महादेव से कुछ मांगा जाता है तो वह खाली नहीं छोड़ते हैं, कुछ न कुछ देते अवश्य हैं। तो पहला था शिवालय का द्वार। दूसरा है आपको नंदी का स्थान, नंदी के बैठने का स्थान। देखिए, कुछ स्थानों में क्या होता है कि नंदी शिवालय से बाहर होते हैं। स्क्रीन पर आप श्री भूतेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे तो नंदीश्वर गर्भगृह से बाहर हैं। तो जो गर्भगृह होता है उसके बाहर नंदीश्वर के पास बैठकर यदि आप कोई पूजा आराधना करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो देवाधिदेव महादेव उसे शीघ्र स्वीकार करते हैं और आपको फल की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात यदि आप कुछ प्रार्थना कामना कर रहे हैं, कोई पूजन कर रहे हैं तो नंदी के माध्यम से वह बात सीधे ही देवाधिदेव महादेव तक पहुंच जाती है और वो स्वीकार करके आपको फल प्रदान कर देते हैं। तो इस स्थान पर भी बैठकर आप यदि कुछ मांगेंगे तो आपको देवाधिदेव महादेव कभी खाली नहीं छोड़ते हैं, मन की कामना पूर्ति होती है। तीसरा स्थान होता है शिव मंदिर के पास जो जलाशय का स्थान हो। जैसे कि किसी भी शिवालय में आसपास आप देखते होंगे कि हैंडपंप होगा, कुआं होगा, मतलब जल का कोई ना कोई स्रोत शिवालय के पास होता है, या नल ही है डायरेक्ट पाइप के माध्यम से जला रहा है, या कोई कुआं होगा, बावड़ी होगा जिसके माध्यम से जला रहा होगा परंतु हमें दिखाई नहीं देता है। तो किसी भी आप मंदिर में जाते हैं, ज्योतिर्लिंग में जाते हैं तो कुआं, बावड़ी, सरोवर, तालाब, कुंड यदि आपको प्राप्त होता है, मिलता है तो उस स्थान पर बैठकर देवाधिदेव महादेव के किसी भी मंत्र का 2 मिनट या 5 मिनट बैठकर उच्चारण करके अपने हृदय की कामना अवश्य करना चाहिए। जैसे कि आप नमः शिवाय मंत्र, स्त्रियां नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना चाहिए और पुरुषों को ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना चाहिए। स्त्रियों को पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ओम नहीं लगाना चाहिए। ओम संबोधन हमारे गुरु इष्ट और पति भाव जो हमारा पालन करने वाले होते हैं तो उनका स्मरण अपने मुख से नहीं करना चाहिए, इसलिए ओम संबोधन स्त्रियों को नहीं लगाना चाहिए। तो नमः शिवाय मंत्र या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र सभी लोग इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो इस स्थान पर यदि आप बैठ करके कुछ कामना करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं तो कुछ न कुछ फल देवाधिदेव महादेव जरूर देते हैं। चौथा स्थान है शिव मंदिर के पास लगे हुए वृक्ष का स्थान। जैसे मान लीजिए किसी भी शिवालय में कुछ ना कुछ स्थान होते ही हैं जहाँ पर
वृक्ष लगे ही होते हैं। आपको आंवले का लगा मिल जाए, बट वृक्ष मिल जाए, पीपल का मिल जाए, बेलपत्र या फिर समी का वृक्ष लगा हुआ हो, तो उस स्थान पर बैठकर आपको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट 10 मिनट, ज़्यादा समय नहीं है तो 2 मिनट ही आपको किसी भी मंत्र का स्मरण अवश्य करना चाहिए। यदि आप शिवालय के पास लगे हुए वृक्षों के पास बैठ करके शिव आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने हृदय की कामना करते हैं, तो आपकी वह कामना निश्चित ही पूर्ण होती है और आपको कुछ न कुछ फल अवश्य प्राप्त होता है। तो इतनी महिमा होती है इन स्थानों पर बैठकर पूजन, नियम, विधान आदि करने से। 5वां स्थान होता है उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा प्रार्थना करना। ध्यान दीजिएगा, हम शिवालय में शिव आराधना करने जाते हैं, देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करते हैं। तो जल आप जब उत्तर दिशा में मुख करके अर्थात दक्षिण की में खड़े होंगे, आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके जब जल समर्पित करते हैं, तो उस जल को हम क्यों समर्पित करते हैं? क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल उत्तर दिशा की ओर बहकर जाता, अर्थात जो जलाधारी होती है उसका मुख उत्तर दिशा की ओर होता है। तो जब आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल समर्पित करते हैं या कोई पूजन करते हैं, कोई निवेदन करते हैं, कामना पूर्ति का उपाय करते हैं, तो यह जो नियम आप लेते हैं उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा आराधना निवेदन करने का, तो शीघ्र ही आपकी वह कामना पूर्ण होती है, आपका निवेदन स्वीकार होता है। आपकी प्रार्थना को स्वीकार करके देव अधिदेव महादेव निश्चित ही किसी न किसी फल को प्रदान करते। अर्थात ये 5 स्थान ऐसे हैं जिस स्थान पर बैठकर यदि आप कुछ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप खाली नहीं आएंगे, आपकी झोली निश्चित ही भरते हैं देव अधिदेव महादेव। तो स्थान आपको 5 वर्णन किए हैं। शिवालय का द्वार, नंदी के बैठने का स्थान अर्थात जिस स्थान पर नंदी बैठे होते हैं, शिवालय के पास का जलाशय जैसे कि कुआं, बावड़ी, नदी, सरोवर का स्थान, शिव मंदिर के पास यदि कोई वृक्ष लगे हों तो उन वृक्षों के नीचे बैठकर की गई आराधना, पूजा और प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती है, कामना पूर्ति करती है और आपको कुछ न कुछ प्राप्ति अवश्य होती है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा आराधना का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि उत्तर दिशा को देव अधिदेव महादेव ने वर प्रदान करा है। सभी दिशाओं ने उनकी आराधना करी है और सभी दिशाओं को कुछ न कुछ फल की प्राप्ति हुई है, तो उन दिशाओं का भी विशेष महत्व होता है हमारे बैठने के स्थान और दिशा की ओर मुख करके पूजन करने का। तो आशा करती हूँ कि यह 5 स्थान, 5 जगह जहाँ बैठकर पूजन, निवेदन, कामना करने से कामना पूर्ण होती है, इस उपाय को पूज्य गुरुदेव ने हाल ही की कथा में तृतीय दिवस की श्री शिव महापुराण कथा जो कि कांकेर छत्तीसगढ़ से श्रवण करवाई थी, उसमें इस उपाय का वर्णन किया था। तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी, लाभप्रद रही होगी, कुछ आप सीख पाए हैं, अच्छा लगा हो, विशेष लगा हो, कुछ ज्ञानवर्धक लगा हो तो और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नए उपाय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हर हर महादेव, नमः शिवाय। ओम।